अपनी पूरी जिंदगी में उसने 300 पेड़ काटे थे, लेकिन एक पेड़, बस एक पेड़ ने उसे हमेशा के लिए रोक दिया। ये कहानी है गोपाल की। पिछले 20 सालों से वो लकड़हारा था, और देखिए उसके लिए ना पेड़ का मतलब सीधा सा था लकड़ी, और लकड़ी का मतलब पैसा। बस यही थी उसकी दुनिया। तो उस सुबह भी हमेशा की तरह उसने अपनी भारी भरकम कुल्हाड़ी उठाई, पर ठीक जैसे ही वो पेड़ पर पहला बार करने वाला था, उसकी नजर थम गई। पेड़ के नीचे शांति से एक युवा जैन साधु बैठे थे। साधु ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, और उन्होंने गोपाल को रोका नहीं, बल्कि एक बहुत ही अजीब सी बात कही। उन्होंने कहा, भाई, इसे काटने से पहले बस 1 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करो और सुनो। गोपाल को यह सुनकर थोड़ी हंसी आ गई। सुनना? खैर, उसने सोचा चलो साधु का मान रख लेते हैं, और जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की, मानो एक पल के लिए सब कुछ थम सा गया। और फिर उसने सुना। शायद जिंदगी में पहली बार उसने सच में सुना। सबसे पहले जो आवाज उस तक पहुंची वो थी दर्जनों गोरैयों की चहचहाहट, जो पेड़ की सबसे ऊंची डालियों पर खेल रही थीं। उस चहचहाहट के नीचे एक और आवाज थी, एक धीमी गहरी गुनगुनाहट। पेड़ के तने में कहीं एक छत्ता था, जहां सैकड़ों मधुमक्खियां अपना काम कर रही थीं। फिर हवा चली और उसने हजारों पत्तों की सरसराहट सुनी। पता है कैसा लग रहा था? जैसे ये विशाल पेड़ खुद एक बहुत गहरी धीमी सांस ले रहा हो। आवाजों के साथ साथ उसने कुछ महसूस भी किया। अपने चेहरे पर उस पेड़ की ठंडी छांव, इतनी कोमल, इतनी सुकून भरी, जैसे किसी ने बहुत प्यार से उसके माथे पर हाथ रख दिया हो। बस 1 मिनट। लेकिन जब गोपाल ने अपनी आंखें खोली तो दुनिया बदल चुकी थी, या शायद गोपाल बदल चुका था। उसकी आंखों में आंसू थे, एक ऐसा एहसास जो शब्दों में नहीं बताया जा सकता, कि वो जिसे सिर्फ लकड़ी समझ रहा था, वो तो एक घर था, एक पूरी दुनिया। वो बस चुपचाप वहीं खड़ा रहा काफी देर तक। फिर बहुत धीरे से उसके हाथ ढीले पड़े और वो भारी कुल्हाड़ी जमीन पर गिर गई। बिना एक शब्द कहे वो मुड़ा और वहां से चला गया, और वो उस पेड़ को काटने फिर कभी वापस नहीं आया। पता है फिर क्या हुआ? आने वाले सालों में लोग उसे लक्कड़हारे गोपाल के नाम से नहीं, बल्कि पेड़ लगाने वाले के नाम से जानने लगे। ऐसा लगता था मानो वो कोई पुराना कर्ज चुका रहा हो, एक ऐसा कर्ज जो शायद कभी पूरा नहीं हो सकता। देखा जाए तो उस साधु ने उसे जबरदस्ती रोका नहीं था। उन्होंने तो बस उसे वो सब सुनने में मदद की थी जो हमेशा से वहीं था, बस गोपाल ने कभी ध्यान नहीं दिया था। करुणा कोई पाठ नहीं है जो सिखाया जाता है, ये तो वो जिंदगी है जो हमें तब सुनाई देती है जब हम सच में रुक कर सुनना सीखते हैं। क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसा पल आया है जब किसी इंसान ने या शायद किसी और चीज ने आपको रुक कर सुनना सिखाया हो? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा।